हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरजीत सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टनिंग मैथ्स में। टेट 2019 का जो पेपर हुआ था उसके पहले दो पार्ट करवाए जा चुके हैं। 20 क्वेश्चन, आगे जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी आज करवाया जा रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले जो कमरे की लंबाई घटाई जा रही है और चौड़ाई में चौड़ाई घटाई जा रही है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? x+y+xy/100। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वैल्यू जो है वो कितना है, 10% घटाई जा रही है, तो x की जगह -10 होगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, 20% घटाई जा रही है, तो इसमें -20 होगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -10 क्रॉस -20/100। इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका एक प्रतिशत निकल करके आएगा, उसका दूसरे के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10 और ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, तो -20 और ये क्या हुआ, प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। 2 एकम 2 और डबल जीरो अपान 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे क्या हुआ, -10 और -20 कितना हुआ, -30 हो गया और +2, तो क्या हुआ, -28% ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन कमी को शो करता है, कमी को दिखाता है। तो उसके बाद दूसरा जो दिया गया है वो 5% बढ़ाई जा रही है ऊंचाई में, तो क्या होगा, अब ये वाला और जो ऊंचाई में 5% बढ़ाई जा रही है उसको लेकर के इसी फार्मूले में रख करके भी हम निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले -28%, 28 हो जाएगा और y हम 5 ले लेंगे और 5% बढ़ाई जा रही है तो यहाँ पर +5 होगा। ठीक है, उसके बाद में -28 गुणे 5/100, ये कितना हुआ, -28 और 5 ये ऐड होगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 28 गुणे 5/100 ही करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, 5 दूनी 10, 0 एक बार गया यहाँ, अब इसको कर देंगे तो ये क्या हुआ, 2 दहाई 20, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दहाई 2 पचे 10, ये क्या हुआ, -23 और -7/5 हुआ। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 11, -7/5, 7 और 5 कितना हुआ, 2, 7 5 12 हुआ, 2 हुआ, 1 उधार हो गया, 1 1 2 हुआ, 1 -122/5। इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20, 24.5%। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये चीज़ आपको कमी शो करेगा, तो -24.5% की कमी होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है वो सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, तो क्या होगा, कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। चौड़ाई कितनी होगी, कमरे की चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। इसके बाद में कमरे का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है लंबाई, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई चूँकि हमें पता है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 902 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिल करके क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप क्या होगी, तो कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप बराबर क्या होगा 1517 और 902 का मासा, मतलब एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा हम लोग निकाल लेंगे। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 902 से 1517 में हम लोग भाग कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। इसमें से लेस करेंगे 516। उसके बाद में 902 में करेंगे, एक बार गया 615 हुआ, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 8 में से 6 गया 2। उसके बाद में यहाँ 615 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5। इसको इसमें स्लैश करेंगे, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ कितना होगा 11 में से 7 गए 4, 41 बचा। अब 287 में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी करके हम लोग देख लेंगे कितना होगा। कितनी बार जा रहा है, एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 41 गुणे 6 कर लेंगे, 6 कम 6, 6 चौका 24, 246 हो रहा है। 7 बार में कितना होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 बार जा रहा है तो 287 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा 41 आपका एचसीएफ हो जाएगा। कितना होगा 41 सेंटीमीटर इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल होगा 41 गुणे 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया है 1517 गुणे 902, तो 1517 गुणे 902, और टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया है 41 गुणे 41। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कितना होगा, कितनी बार जा रहा है ये 41 से 2 बार तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 41 2 बार जाएगा इसमें, तो 41 दूनी 82 हुआ, 8 बचा 82 हो गया, ये 22 बार गया। और इसमें कितनी बार जाएगा 1517 में 41 का हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में कितना जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 हो रहा है। इसका मतलब 3 बार में ये 123 हुआ, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितना बचा 4 में से 2 गए 2, 7 हुआ यहाँ पर। अब 287 में अभी यहाँ हम लोग ले गए थे 7 बार गया था, ये 7 बार जाएगा, 287 क्रॉस हो जाएगा, तो 37 यहाँ पर गया, 37 बार में हो रहा है। इसका मतलब 37 गुणे 22 आपका बचा हुआ है, 37 गुणे 22, यही जितना होगा वही आपका न्यूनतम टाइलों की संख्या होगी। तो ये चीज़ हम लोग गुणा करके यहाँ देख लेते हैं, 37 गुणे 22 कितना हो रहा है, 2 सत्ते 14, 1
दो तियाँ 6 1 7 4 7 कितना हो रहा है 4 हो गया 7 4 11 1 हालांकि 1 7 1 8 814 टाइलों की संख्या हुई 814 हुआ यही टाइलों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 गुणनफल 2153 के पावर 167 में इकाई का अंक होगा। क्या होगा? नंबर है आपका 2153 के पावर 167। अब यहाँ पर ये जो घात दिया गया है 167, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। घात में 4 से भाग करने पर क्या होगा 167/4 कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ 4 एकम 4 तो बचा क्या 3 बचा हुआ है। ये जो शेष बचा हुआ है शेषफल या शेष यही क्या होगा इकाई का अंक होगा। लेकिन अब ये किसके पावर हुआ 2153 के पावर में 3 हुआ। अब इसमें 3 के पावर 3 क्या होता है केवल इकाई अंक इसका भी लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 होगा। तो 3 के पावर 3 क्या होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 में इकाई अंक क्या है 7 तो ये क्या होगा यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है तो मूल भिन्न होगा। अब मान लेते हैं हम लोग माना जो भिन्न आपका है वो भिन्न कितना है x/y है। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि पहली बार जो अंश में है वो 20% की उसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद में तो हम लोग क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार जो कहा जा रहा है बस वही चीज़ें हम करते चलेंगे। तो क्या होगा अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो x × 20/100 हो गया वृद्धि हो गया x में 20% की वृद्धि हो गई। और हर में क्या हो रहा है हर में 25% बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब y + y का 25% इसमें बढ़ रहा है। और उसके बाद में भिन्न क्या हो रहा है भिन्न आपका 3/5 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से 20 एकम 20 20 पंचे 100 25 एकम 25 25 चौका 100 तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x + x/5 और नीचे क्या होगा y + y/4 = 3/5 होगा। अब यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5x और ये 1x क्या हो जाएगा 6x/5 और नीचे क्या होगा 4 और 1 5 4 एकम 4 और 1 5 5y/4 बराबर 3/5 हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा 6x/5 गुणे इसका इसके साथ गुणा होगा इसका इसके साथ होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6x/5 हुआ और 4/5y बराबर 3/5 होगा। तो ये क्या हो गया ये आपका हो गया 6 चौका 24 यहाँ से आप क्रॉस भी कर सकते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6 2x बचा और यहाँ 5 से 5 1 कट जाएगा तो क्या हो गया 4 दूनी 8x/5y और बराबर 1 हुआ। तो यहाँ से क्या निकल कर के आया x/y बराबर 5/8। तो ये क्या हुआ मूल भिन्न जो है आपका 5/8 हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। आपका दिया गया है 52 40 52 20 97 128 97 124। अच्छा ये आपका नंबर दिया गया है। अब इसमें क्या करना सारे नंबर्स को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्या है फर्स्ट है आपका 52 40। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताई गई थी। 8 का जो भाज्यता का नियम क्या है वो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं लास्ट की
3 नंबर हैं उनको हम लेकर के चेक करते हैं कि अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 240 में 8 से करके देख रहे हैं, 8 त्रिक 24, क्या हुआ, ये पूरी तरह से इसमें जा रहा है। उसके बाद सेकंड है 52 20, इसमें करके देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट का जो 3 डिजिट है, 3 नंबर्स हैं 22 0, इसमें 8 का जा रहा है तो 8 दूनी 16 हुआ, 6 बचा 60 हो गया, 8 सत्ते 56, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन 97 128, ये चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट ये है, 128 में 8 का भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 एक्के 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 छः 48, 16 आपका आया। मतलब ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये भी होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, 97 124, ये आपका इसमें जो लास्ट का 3 डिजिट है 124 है, ये 8 से चेक करेंगे, 8 एक्के 8, 4 बचा 44 हो गया, 8 पंचे 40 होगा, 4 बच जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है और फर्स्ट और थर्ड वाला हो रहा है। अब इसमें फर्स्ट और थर्ड किस में दिया हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 5 6 8 4। आपको मैं बता दूं कि प्रिज्म की 3 फलकें जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज हो गया और ये जो है एक ऊपर त्रिभुज हो गया, ये आपका इससे मैच हुआ, ये इससे मैच हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका प्रिज्म हो गया। अब इसमें कहा गया है कि कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब वर्टिसेज मतलब कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं, तो ये हम काउंट करके भी वैसे बता सकते हैं कि 6 होते हैं। और इसके लिए फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या बराबर 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो क्या हो गया 6, शीर्षों की संख्या 6 होगा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या है, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लाभ या हानि बराबर, लाभ या हानि बराबर क्या होगा, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस डी अपान ए क्रॉस डी इंटू 100%। अब इसमें आपका जो ये दिया गया है कि 10 रुपये के 6 की दर से, ए बराबर यहाँ पर हम लोग 10 मान लेंगे और बी बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा, और सी बराबर हो जाएगा आपका, इसमें भी 6 होगा क्योंकि 6 रुपये हैं, और डी बराबर क्या हो जाएगा 4। इसी वैल्यू को रख करके हम लोग चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 क्रॉस 6 माइनस 10 क्रॉस 4, ए क्रॉस डी है 10 क्रॉस 4, और यहाँ पर क्रॉस 100% है तो 100% यहाँ कर लेंगे, 6 चौक 36 माइनस 40 बटे 10 चौक 40 गुणे 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 बटे 40 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4 बचा क्या -10%। इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइन जो है वो आपको कमी इंडिकेट करेगा, कमी को या फिर हानि को, कमी या फिर हानि को संकेत करेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे लेन देन में 10% की हानि होगी, 10% की हानि होगी, पूरे लेन देन में आपको 10% की हानि होगी।
इसके लिए ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ये चीज़ जानते हैं। अब यहाँ एक ग्राम की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू ये हो गई। अब इसमें जो जो ऑप्शन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो ये पहला ऑप्शन तो सही ही जा रहा है, 1/1000 किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन है 10⁻³ और तीसरा ऑप्शन क्या है, 0.0001 किलोग्राम और फिर क्या है 1000 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम तो होगा नहीं, और 10⁻³ ये ए ऑप्शन आपका सही जा रहा है और बी ऑप्शन सही जा रहा है, यही दोनों सही हो रहा है। और कौन कौन सा दिया है, इसका मतलब ए और बी किस में दिया है, ए और बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखने पर क्या होगा? तो इसके लिए किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए संख्या में 100 से गुणा किया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.01 का होल स्क्वायर क्रॉस 100%। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01, 2 बार का मतलब क्या, 2 बार गुणा होगा, गुणे 100%। तो ये 2 डिजिट इधर है, 2 इधर है दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में, तो क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 100%। अब 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.01%, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100%। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, ऑप्शन सी, ए और डी। 0.01% भी आ रहा है और 1/100 ये भी आ रहा है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा, ए और डी। सी ऑप्शन आपका, जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या है। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। अब हम लोग मान लेंगे कि संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, संख्याएं आपका x तथा y हैं, ये मान लेंगे, माना संख्याएं x तथा y हैं। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा x माइनस y बराबर 5। 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो, तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। और जो गुणनफल है, मतलब 2 संख्या है हमने यही मानी है, तो x और y का गुणनफल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये इक्वेशन सेकंड। उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उलट जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, 1/x माइनस 1/y बराबर x माइनस वाई। या फिर इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, तो यहाँ पर y माइनस एक्स हो जाएगा, अपान xy हो जाएगा। इसको ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं कि 1/y माइनस 1/x। लेकिन ये इसको इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ से अंतर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, 1/y माइनस 1/x करके करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपान एक्स वाई। अब यहाँ से ये वैल्यू आराम से हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 36। तो 5/36 क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा,
5/36 ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।